राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो हमारा मैथ गणित का टारगेट है कि 15 में से 15 स्कोर करना है, उसमें आज हम करने वाले हैं प्रतिशत के सवाल। परसेंटेज आज हम पढ़ेंगे जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं या आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिनके आने की संभावना है। उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम सीखने वाले हैं। और आप सभी इस बात को जानते हो कि हमारा मैथ पढ़ाने का तरीका थोड़ा हटके होता है, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। जिसको आज तक मैथ समझ में नहीं आया उसको भी मैथ समझ में आना चाहिए और मैथ में मैक्सिमम स्कोर वो कर पाए। तो चलिए बिना देरी के अब शुरुआत करते हैं। और देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखा करें अगर आपको मैथ में पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं तो। ठीक है, वरना फिर मत बोलना सर जी, ठीक है, कि पूरे नंबर नहीं आए। तो पूरी क्लास देखोगे तो पूरे नंबर आएंगे और पूरी क्लास नहीं देखोगे, आधी क्लास देखोगे तो आधे नंबर आएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एचएसएससी के एग्जाम के लिए कि यदि किसी उत्पाद के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है और फिर 10% की गिरावट आती है, तो उत्पाद के मूल्य में वास्तविक परिवर्तन क्या है, यह अपने को बताना है। देखो ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। कभी सेम दे देता है, जैसे 10 दिया हुआ है 20 भी देगा, 30 देगा, 40 देगा, इस तरीके से आपको देता है। कभी कभी ये आपको अलग देता है। कैसे भी दे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि वृद्धि बोल रहा है या गिरावट बोल रहा है। गिरावट को वो कमी भी बोल देता है या कम या अधिक भी बोल देता है। वृद्धि का मतलब होता है अधिक, ज्यादा, ये भी बोला जा सकता है। तो इस समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये बोलोगे सर जी ये क्या है? ए का मतलब है जो आपको सबसे पहले दिया हुआ हो उसको लिखेंगे, बी का मतलब है जो दूसरा आपको दिया हुआ होगा उसको हम लिखेंगे, और ए बी का मतलब है कि पहली और दूसरी को गुना करके अपने को लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस का यूज कहां पे करेंगे? जहां पर अधिक हो रहा होगा, वृद्धि हो रही होगी, बढ़ोतरी हो रही होगी, वहां पर हम प्लस का यूज करेंगे। और जहां पर गिरावट हो रही होगी, कमी हो रही होगी, कम हो रहा होगा, वहां पर हम माइनस का यूज करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले वृद्धि बोला है तो प्लस का है, तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, 10 लिख दिया। उसके बाद कमी हो रही है तो माइनस का 10 लिख दिया। ये अपना ए हो गया, ये बी हो गया। फिर प्लस माइनस, क्योंकि अगर दोनों प्लस होते तो प्लस हो जाता, लेकिन यहां पर एक प्लस और एक माइनस है, प्लस माइनस का गुना करेंगे माइनस हो जाएगा। ए कितना है आपका 10, गुना में बी कितना है 10, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इन दो जीरो से ये कैंसिल हो गई, इस प्लस के 10 से माइनस का 10 कैंसिल हो गया। इधर से क्या बच गया? माइनस का 1, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? माइनस का 1। लेकिन ऑप्शंस में कभी -1 ना दिया जाए आपको, इसका मतलब होता है जहां पर भी एक माइनस आ जाए उसका मतलब क्या होगा? कमी। तो इसका मतलब क्या है कि 1% की कमी हो रही है। समझ में आ गया सभी को? कैसे करना है समझ में आ गया। अब मान लेते हैं, देखो आपको हो सकता है कोई डाउट हो, मैं और क्लियर करता हूं कि अगर 10 की जगह पे 20 आ जाता है, जो ये 10 है यहां पर भी 20 लिख दिया जाता है, 20% की गिरावट हो रही है और वहां पर 20% की वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे? पहले प्लस का है, वृद्धि है तो प्लस का 20, फिर माइनस का 20 हम लिखेंगे, और फिर माइनस में 20 गुना 20 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, माइनस के 20 से प्लस का 20 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? माइनस, और 2 गुना 2 4 बच गया, तो माइनस का 4, यानी इसका मतलब हो जाएगा 4% की कमी। क्या बात समझ में आ गई? अगर दोनों ही प्लस होते, ये गिरावट की जगह पे क्या लिखा हुआ होता कि यहां पर भी वृद्धि हो रही है, तो फिर हम लिखते कि 20 प्लस 20 और प्लस में यहां पर भी 20 गुना 20 होता और बटे में 100 होता। समझ रहे हो? क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 और 20 40
और प्लस में 2 गुना 2 4, तो इसका मतलब है 44% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अब समझ में आ गया? क्वेश्चंस कैसे भी आए आप तैयार हो। अब जरूरी नहीं है कि 20-20 दे, आपको 10-15 करके दे तो भी आप कर देना। ए के स्थान पर 1 का मान रखना, बी के स्थान पर बी का मान रखना, और इसको अपने को याद कर लेना है, और फिर आप आराम से कर दोगे। कोई भी डाउट, कोई भी संदेह रह जाता है, आप कमेंट करके बता देना। मैं आपको पता है कि बीच बीच में प्रैक्टिस भी करवाता रहता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डालता रहता हूं, तो उसमें हम उस क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें जो भी हो सकती है ना, वो मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। बस इसका अपने को ध्यान रखना है। और मैक्सिमम देखो ये पूछा जाता है 10 का पूछा जाएगा, दोनों 10-10 होंगे और अलग अलग दिया हुआ है, तो क्या होगा, माइनस का 1। अगर 20-20 होगा तो माइनस का 4, ठीक है। 30-30 होगा तो माइनस का 9, इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले तो कट जाते हैं, यहां पर जो बचता है उन 2 का गुना ही बचता है। तो 10-10 में 1 गुना 1 हो गया, 20-20 में 2 गुना 2 4 हो गया, 30-30 में 3 गुना 3 9 हो गया, और ये माइनस का रहेगा क्योंकि यहां पर माइनस रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना प्रतिशत का, कि मुकेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, और साथ ही उसका खर्च भी 15% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी कितनी होगी, ये अपने को बताना है। तो डरना नहीं है। ये क्वेश्चंस देख के स्टूडेंट डर जाते हैं, पता नहीं उनको कैसे लगता है कि वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। अरे आप सबकी क्लास देखने के बाद हमारी क्लास देख रहे हो, क्लास के बाद नाम रखा है ना कि सबकी क्लास देखो, उसके बाद आप हमारी क्लास देखो, हम आपको सब कुछ समझा देंगे। जो आज तक बाकी क्लासेस में नहीं सीखा, आप यहां पर आके सीखिए। अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। 3 चीजें होती हैं, एक तो होती है आय, मतलब कितना वो कमाता है, दूसरा होता है खर्च की, उसमें कितना वो खर्च कर देता है, और तीसरा होता है बचत की, वो कितने रुपए बचा लेता है। बस जितने कमाएगा उसमें से खर्चा निकाल देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। तो यहां पर बोला है 80% खर्च करता है। कितने प्रतिशत खर्च करता है? 80%। तो आय क्या होगी? अपने आप में 100% होगी। तो 100% में से 80% वो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हो जाएगी आपकी? 20%। कहां से आई? 100 में से 80 माइनस किया, 20 आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो, साथ ही उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। ये आय है 20% की वृद्धि। सबसे सिंपल बताया था कि 100 में जितना प्रतिशत होता है उतना ही बढ़ता है। 20% है तो 20 बढ़ेगा, यानी अब उसकी आय कितनी हो गई? 120 हो गई। 100 से कितनी हो गई? 120 हो गई। उसके बाद खर्च में भी 15% बढ़ जाता है। पहले खर्चा कितना था? 80 का, प्रतिशत हटा दो कि ये मान लो 100 है, ये 80 है, ये 20 है, तो इसका 20% बढ़ाया, 120 हो गया। इसमें 15% बढ़ाना है। अगर 15% निकालना आता है तो ठीक है, वरना देखो 80 है, कितना बोला? 15, और प्रतिशत के बटे में क्या होगा? 100। और अगर आपने परसेंटेज वाली बेसिक क्लास देख ली होगी तो आपको पता होगा कि 15 को हम क्या लिखते हैं। नहीं देखी तो अब देख लो। यहां से काटो, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, और 2 चौके 8, कितना हो गया? 4 तिये 12। इसका मतलब खर्चा भी क्या हुआ? 12 बढ़ गया। तो 80 से कितना हो गया? 92। अब इस बात को समझो, कमाता कितना है? 120, खर्च कितना कर देता है? 92, तो बच कितना गया? यहां से देखो 120, अगर 100 में से 8 ये और 20 ये, यानी 28 को बचा लेता है। 28% वो बचा। पूछा क्या है कि बचत में वृद्धि या कमी, तो 20 से 28 हो गई, मतलब बढ़ा है, तो वृद्धि होगी। कमी वाला आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब 8 बढ़ी है, कितनी बढ़ाई है? 8, क्योंकि 20 से क्या हुई है? 28 हुई है, 8 बढ़ी। कितने से बढ़ी है? 20 से। 20 को बटे में लिखेंगे, गुना में 100। देखो कंफ्यूज कहां पर होते हैं स्टूडेंट कि बटे में 20 लिखे या 28 लिखे। जितने से बड़ी हो, स्टार्टिंग में जो होगा उसी में से तो बढ़ेगी, तो उसको हम बटे में लिखें।
काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 से काटा 20 पे, और 20 दूनी क्या हो गया 40%। तो इसका मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 40% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है ना? एक बार दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से समझो। आय अपने आप में 100% होती है, जिसमें से 80% वो खर्च कर देता है, तो 20% वो बचाता। आय 20% बढ़ गई, मतलब 20 बढ़ गई है, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है 20। ये क्या थी, अपनी आय थी। उसके बाद बोला कि आपका जो खर्च है वो भी कितना बढ़ जाता है, 15%। इसका 15% निकाला, वो 12 आ गया, तो यानी अब 92 हो गया। तो बचत कितनी कर रहा है, 28। पहले 20 करता था बचत, अब 28 कर रहा है। कितनी अधिक कर रहा है, 8 अधिक कर रहा है। कितने में से, 20 में से। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 40% आ जाएगा। 20 पंजे 100 और 5 अंठे 40%। बात समझ में आ गई? ऐसे अपने को करना। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आपको इनके लिए तैयार रहना है। ठीक है, तैयारी मैं करवा रहा हूं, बस आप देखते हुए चलो और फिर एग्जाम में आए तब कर देना। क्योंकि अगर आप अभी देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो एग्जाम में आएगा फिर कर जरूर दोगे। तो इसलिए अच्छे से देखते हुए चलो, समझते हुए चलो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा जाता है। जैसे इसमें प्याज का है, मैंने प्याज का इसलिए ले लिया क्योंकि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है अपने हरियाणा में, प्याज का भाव ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है। लेकिन एग्जामिनर प्याज भी पूछता है, चीनी भी पूछता है, चावल भी पूछता है। कुछ भी पूछे, जो भी मैं आपको यहां पर ट्रिक बताने वाला हूं वो बहुत ही शानदार ट्रिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा है देखो, कि प्याज की कीमतों को 40% गिरा देने की वजह से एक व्यक्ति ने 480 रुपए में 8 किलो प्याज अधिक खरीद पाता है। तो प्याज का नया तथा पुराना मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें नया मूल्य के बारे में भी पूछा और पुराने मूल्य के बारे में। एग्जामिनर या तो आपसे नए के बारे में पूछेगा या आपसे पुराने के बारे में पूछेगा। ठीक है, एक के बारे में ही पूछता है और 2 के बारे में पूछे तो भी आप कैसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाए। जो ट्रिक बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना। ठीक है, एक बार ध्यान दे लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सबसे पहले बोला कि 40% की गिरावट की वजह से, यानी 40% कम हो गया, उसकी वजह से 480 रुपए में 8 किलो प्याज अधिक खरीद पाता है। कितने अधिक खरीद रहा है, 8 किलो। कितने रुपए में से, 480 में। 480 में 8 किलो अधिक खरीद रहा है। ठीक है, अगर हम 1 किलो की बात करें, क्योंकि हमसे 1 किलो का मूल्य पूछा जाता है, तो 1 किलो की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 480/8। लेकिन क्या हुआ है, मूल्य में 40% की गिरावट आई है, तो यहां पर हम 40% की गिरावट है तो 40% लिख देंगे। ये आपका हो गया 40%। बस अब सोल्व करते हैं, काट लो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई आपकी, 4 दूनी 8, और यहां से काटा कितना आ गया आपका, 2 से काटा तो 24 आ गया आपका। कितना आ गया, 24 आ गया। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपका, 24। ये आंसर हो गया बस। लेकिन यहां पर 2 पूछा है। अब ये कौन सा मूल्य निकला है, क्योंकि हमने जो ये रेट की बात की है ना, ये किसके बात की है, नए मूल्य की बात की। हमने किसकी बात की है भाई, नए मूल्य की। तो ये नए मूल्य अपना कितना आ गया, 24 आ गया। अब पुराना कैसे निकालोगे? वैसे तो मुझे पता है आप सभी का आंसर आ गया, क्योंकि 24 ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ इसी में है, तो यही आपका आंसर हो गया। आंसर तो आपका निकल गया। लेकिन निकालोगे कैसे, कि 40 आएगा कैसे? देखो, ये 40% कम होने की वजह से हुआ है। इसका मतलब अगर पहले 100 था तो अभी 60 हो गया, और 60 का मान कितना निकल गया आपका, 24 निकल गया। अगर हम इसको अनुपात में कर लें तो 20 पंजे 100 और 20 3 60, 5:3 हो गया।
और आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में बताया था, क्योंकि अभी हमने अनुपात नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में बताया था कि इसका मतलब है कि 3 अनुपात का मान कितना है 24, तो ये इसका 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना ही हो जाएगा आपका, तो 8 गुना कितना होगा 40, तो इसलिए ये आपका 40 आ गया। ठीक है, वैसे आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो कि 3 बराबर क्या हुआ 24, 1 बराबर क्या हुआ 24/3, मान किसका निकालना है 5 का, तो गुना में 5 कर दो, ये क्या आ गया 40 आ गया। आप ऐसे बेसिक से भी कर सकते हो, मैं आपको जैसे भी आपका दिल करे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सिंपल तरीका भी मैंने आपको बता दिया और थोड़ा जल्दी करने वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया, जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम क्या है कि नया मूल्य ही पूछता है, तो नया मूल्य तो आपका यहां पर स्टार्टिंग में ही आ जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पुराना मूल्य पूछेगा तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और कभी भी ये चेक करना चाहो कि मेरा सही है गलत है, तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि रेट कम हो रहा है तो नया मूल्य हमेशा कम होगा। देखो नया मूल्य कम है, पुराना मूल्य क्या है अपना ज्यादा है, क्योंकि कम हो गया है रेट। ठीक है, जब मूल्य कम होता है तो वही होता है। ठीक, ओके जी, चलो कर लोगे। अब ये क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करोगे ना। कैसे करना है कि भाई 8 बराबर क्या 480, 1 बराबर क्या हो गया इसके बटे में 8, और कितने प्रतिशत क्या बोला है, जितना प्रतिशत बोले वो कर दो, बस बस आंसर निकल जाएगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखें कि यदि दो संख्याएं किसी एक संख्या की 30% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। ये आपके HSSC में सबसे ज्यादा आता है। अगर मैं प्रतिशत के क्वेश्चंस की बात करूं तो अपने HSSC के एग्जाम में सबसे ज्यादा ये वाली टाइप पूछी जाती है। हाँ आगे पीछे हो जाता है थोड़ा, लेकिन ये टाइप ज्यादा आती है। तो कैसे करोगे, दो संख्याएं किसी एक संख्या से, तो दो संख्याओं की बात कर रहा है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या। किसी एक अलग संख्या की बात कर रहा है तो उसको हम मान लेते हैं कि वो तीसरी संख्या है। इस संख्या से 30%, इस संख्या की, संख्या से नहीं है, इस संख्या की 30 और 50% है, तो प्रतिशत में क्या मान ले, ये संख्या कितनी है अपनी 100 है। क्यों, क्योंकि इसका 30 और 50% निकालना हमारे लिए आसान होगा, तो इसके हमने 100 माना, तो पहली क्या हो गई 30 हो गई, दूसरी क्या हो गई 50, आसानी से निकल गया। आगे देखो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, यानी ये वाली संख्या इस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमसे पूछा है 30 है, वो 50 का कितना प्रतिशत है। क्या बात समझ में आई कि अपना जो 30 है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए गुना में 100 करते हैं। 50 दूनी 100 और 30 दूनी क्या हो जाएगा 60 पर, क्या हो गया सी। ठीक है, एक क्वेश्चन सी ऐसे पूछता है, एक हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको करवा ही दिया था, वैसे पूछता है इस टाइप का। लेकिन ये टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है। इसमें तो ये बोला है कि उस संख्या का 30 और 50% है, कभी कभी ये बोल देगा ये 30% अधिक है, ये 50% अधिक है, कभी बोल देगा ये 30% कम है, ये 50% कम है। ठीक है, अगर कम होगी तो इसमें से 30% कम बोला है तो 30 कम करके लिख देंगे, 50 कम बोलेगा तो 50 कम करके लिख देंगे, ज्यादा बोलेगा तो इसमें उतना ही जोड़ के लिख देंगे। 30% ज्यादा होती तो 30 जोड़ के लिख देते, 50% ज्यादा होती तो 50 जोड़ के लिख देते। कैसे भी पूछे, बेसिक समझो चीजें। ठीक है, वैसे तो मैंने बेसिक क्लास में सब कुछ A to Z बताया है, लेकिन यहां पर भी जो नॉलेज दे रहा हूं ना आपको, बस इतनी अगर आप याद रख लेते हो तो फिर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और मैथ को क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे शानदार तरीका होता है कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, तभी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस में क्या करना है, क्या करने के लिए आपको बोला गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और आपने ये क्वेश्चंस देखा होगा, अगर आपने HSSC का पेपर उठा के देखा होगा ना, तो आपने इस क्वेश्चंस को जरूर देखा होगा भाई। ठीक है, और ऐसा ही नहीं,
मैं आपके लिए अभी हरियाणा जीके और इंडिया जीके के ऊपर भी काम कर रहा हूं और मैं भी आपके लिए पेपर उठा के अभी देख ही रहा था। ठीक है, इस क्लास के बाद है मैं हरियाणा जीके और इंडिया जीके के लिए काम करने वाला हूं। ये एक पेपर नहीं है, ठीक है, ये तो ऑफलाइन मिल गया था, बाकी सारे ऑनलाइन पेपर है। उन सभी का एनालिसिस करने के बाद देखो, मैं आपको नोट्स तो दे चुका हूं, आप सभी को पता होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए वो मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैथ और रीजनिंग की क्लास तो हमारी हम करते ही रहेंगे। इसके अलावा मैं आपकी इंडिया जीके और हरियाणा जीके में जो भी हेल्प कर पाऊंगा वो आपकी जरूर करूंगा। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट में जो भी हम आपके लिए कर पाएंगे जरूर करेंगे। अब ये देखो, बातें बहुत हो चुकी, और भाई क्लास अच्छी लगती है ना तो आप लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है बाकी और चीजों के ऊपर काम करने के लिए और बेहतरीन काम करने के लिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है कि आप सभी का सिलेक्शन करवाना। देखो, यहां पर आपसे कोई भी एक भी रुपए नहीं लिया जा रहा, सिर्फ यही मिलता है मोटिवेशन आप मेरा कि आप कमेंट करके मुझे बताते हो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो पे आप लाइक करते हो तब मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और मोटिवेशन मिलता है। देखो कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? पास होने के लिए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए भाई? 240 अंक चाहिए, ये हमें बोला गया। आगे देखो, एक छात्र ने 192 अंक मिलते हैं और उसे 12% अंकों में से फेल घोषित कर दिया जाता है। यानी कि पास होने के लिए 240 अंक चाहिए उसको, लेकिन उसने कितने अंक प्राप्त किए? 192। तो यानी कितने कम अंक प्राप्त किए हैं यहां पर हम देख लेते हैं। यहां से अपना आ गया 8, यहां से 3 में से 9 गया, कितना आ गया आपका? 4। यानी उसने 48 अंक कम प्राप्त किए। अगर वो 48 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। क्यों? क्योंकि उसके 240 अंक पूरे हो जाते, लेकिन उसने 48 अंक कम प्राप्त किए जिसकी वजह से वो फेल हो गया। लेकिन हमें ये बताया गया है कि वो 12% अंकों से फेल हुआ है। इसका मतलब इन अंकों का मान कितना है? 12% है। इतनी बात समझ गए तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, बस ये छोटी सी चीज अगर आप समझ जाते हो तो फिर सोल्व कर लोगे। टोटल अंक कितने थे? 240। उसमें से टोटल नहीं, सॉरी, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए थे? 240। उसमें से इसने 192 अंक पाए और 48 अंक से क्या हो गया? ये फेल हो गया। क्योंकि 240 चाहिए थे, 192 इसने लिए तो 48 नहीं लिए इसने, और बोला गया कि 12% अंक से फेल घोषित कर दिया गया। इसका मतलब 12% का मान क्या हो गया? 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 48/12, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? 4 अंक हो जाएगा। अब हमसे जो भी पूछा आराम से कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 1% का मान आ चुका। हमसे पूछा है एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। अधिकतम पूछा है, क्योंकि पास का तो दिया हुआ है तो पास का तो पूछेगा नहीं। अधिकतम पूछा है तो अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं, यानी पूरा पेपर कितने नंबर का था, तो वो होता है आपका 100%। तो 1% बराबर 4 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई? 400 अंक हो जाएगा। कितने अंक हो जाएंगे आपके? 400 अंक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, अब कैसे भी आए क्वेश्चंस, लेकिन ये टाइप वाला क्वेश्चंस आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, और आएगा तब अपने को आराम से कर लेना, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। जैसे बोला है देख लो, फेल के लिए बोला है, पास के लिए बोला है, उसको देखेंगे और आराम से सोल्व कर देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? चुनाव वाला। चुनाव वाला सिंपल क्वेश्चन है आपका, और अगर आप बोलोगे कि और हार्ड आपको प्रैक्टिस करवानी है तो मैं आपको और हार्ड की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, वैसे मैं करवाऊंगा, आप नहीं बोलोगे तो भी मैं करवाऊंगा, वो हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे। यहां पर हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं ना, तो टॉपिक वाइज में हर एक टाइप को लेना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, चलो सॉरी। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, वह 8000 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल डाले गए मत कितने थे? तो आप सभी को पता है कि मत होते हैं 100%,
यहां पर अवैध वैध वगैरह की कुछ बात नहीं की गई, 100%। इसमें से जीतने वाले को 60% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%, क्योंकि टोटल 100 है, इसमें से 60% जीतने वाले को मिले हैं, तो 60% माइनस कर देंगे, तो हारने वाले को कितने मिले? 40%। और बोला गया कि वो 8000 मतों से जीत गया। जीता किससे जाता है? जो अंतर होता है। आपने देखा होगा ना, अभी हरियाणा में अपने इलेक्शन ही हुए हैं, तो आपको पता होगा कि जितना अंतर होता है उसी से जीतता है। तो अंतर कितना है यहां पर? 20% का। और अंकों में कितना दिया गया है कि कितने मतों से जीता है? 8000 से। यानी 20% का मान क्या हो गया? 8000 हो गया। हमसे पूछा है कुल डाले गए मत कितने हैं, यानी 100%। तो 100% का मान अपने को निकालना है। एक तो सिंपल तरीका है, आपको पता ही है कि 20% बराबर 8000, एक बराबर क्या हो जाएगा? 8000 बटे 20 गुना में 100 कर देंगे, आंसर निकल गया। दूसरा स्मार्ट तरीका कि भाई ये इसका 5 गुना है, तो इधर भी क्या कर दो? 5 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000 आंसर। ठीक है, सिंपल वाला करना चाहते हो तो वैसे कर लो कि भाई 20% है, अंतर कितने का दिया गया है आपको? यहां पर 8000 का। 1% बराबर क्या हो जाएगा? बटे में 20। 100% बराबर क्या हो जाएगा? गुना में 100। तो 20 पंजे 100 और 5 अंठे क्या हो गया? 40,000। जैसे दिल करे आप कर लो, आंसर आपका सेम आने वाला है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को करते समय आपको वैध और अवैध वालों में देखना होता है। अगर वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको थोड़ा चेक करना होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिस वाली क्लास या PYQ जो हम क्लास करते हैं उसमें मैं आपको और क्वेश्चंस करवा दूंगा इस टाइप के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाली टाइप HSSC में पता नहीं कितनी बार आई है। ठीक है, अगर उठा के देखोगे तो पता नहीं कितनी बार आपको दिख जाएगी कि एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 75,000 से 1 लाख हो जाती है, तो एक दशक में प्रतिशत वृद्धि कितनी? ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, इस टाइप का ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि HSSC का क्वेश्चन है तो सिंपल ही था। देखो 75,000 से 1 लाख हुई है, तो इसका मतलब कितनी बड़ी है भाई? 25,000। कितने में से बड़ी है? 75,000। और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करें। 25-75 कितना आ गया? 100/3। 100/3% का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि 33 सही 1/3% आप इसको लिख सकते हो। 33.33% आपको इसको लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33.33%। ठीक है, कि भाई 25,000 बड़ी है, क्योंकि 75 से क्या हुई है? 1 लाख हुई है। अगर हम 1 लाख में से हमारा 75,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 25,000। तो इसका मतलब कितनी बड़ी है? 25,000 बड़ी है। 25,000 बड़ी है 75 से, कितना हो गया? 1/3। बस 1/3 कितना होता है? 33 सही है 1/3 या 33.33%। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है, थोड़ा हमने पिछले वाला किया था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इस वाले में क्या था? देखो ये वाला क्वेश्चन था अपना, ये वाला, इसमें पूछा जाता था कि कितने अंकों से पास फेल हो रहा है। ठीक है, अंकों से पास फेल वाला। इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस अपने को देखने के लिए मिलेगा। इसमें यह पूछा जाता है कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, कितने प्रतिशत पास होते हैं, यह पूछा जाता है। और ध्यान रख लेना, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो बहुत ही शानदार ट्रिक है, उसको ध्यान रख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। क्या है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। हम नहीं होने देंगे HSSC में, जो हमसे पढ़ेगा उसको फेल नहीं होने देंगे भाई। मैथ में, गणित में कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होने देंगे। 44% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी का कह नहीं सकते। और यदि 28% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? सेम दिया हुआ है कि भाई गणित में भी हो रहे हैं और अंग्रेजी में भी हो रहे हैं, और मिलाकर भी दिया गया 28%, यानी दोनों में हो रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को एक बार गिन लिया गया उसको दोबारा नहीं गिना है। तो इसलिए गणित वाले कितने हैं? 35%, जो हमसे नहीं पढ़ते थे।
प्लस में इंग्लिश वाले कितने हैं 44%, जो हम इंग्लिश पढ़ाते नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, इसमें से ये 28% वाले माइनस कर दो, हमें पता चल जाएगा कुल कितने फेल हुए। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो यहां से आ गया 9, ठीक है, और यहां से आ गया 7, और माइनस में क्या करना है 28 करना है, 28%। कितना आ जाएगा यहां पे 51%। तो यानी फेल होने वालों की संख्या कितनी है, अनुत्तीर्ण वालों की संख्या कितनी है 51। हमसे क्या पूछा है, उत्तीर्ण वाले, पास वाले। टोटल होते हैं 100%, उसमें से 51% वाले फेल वाले माइनस करेंगे तो पास वाले 49% अपने बच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर स्मार्ट होता है, यहां पर अनुत्तीर्ण दे देगा और यहां पर उत्तीर्ण दे देगा, तो अपने को सेम लेना है, या तो ऊपर वाले को क्या बना लेना, उत्तीर्ण बना लेना, या नीचे वाले को अनुत्तीर्ण बना लेना। और कौन सा बनाओ जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, यहां पर जो दिया हुआ हो, जैसे यहां पर अनुत्तीर्ण ही दिया गया था, तो यहां पर जो दिया हुआ हो ना उसको आप लिख लो। लिखोगे कैसे, जैसे 35 है, अगर मान लो आपको इसका उत्तीर्ण बनाना होता तो 100 में से 35 माइनस कर देते 65 हो जाता, ऐसे अपने को, ठीक है। बाकी हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले कि आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है, सेम टू सेम हर क्वेश्चंस अपनी क्लास से देखने के लिए मिले, ठीक है। इस बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं, 100% सारे के सारे क्वेश्चंस अगर HSSC सही पेपर करवाती है, भाई ये कंडीशन है, क्योंकि HSSC है ना, उसका दिमाग फिर जाता है, ठीक है, वो कुछ भी पूछ लेती है, तो वो अगर कुछ भी पूछ लेगी फिर तो भाई नहीं आएगा। लेकिन वो अगर वो सही पेपर करवाती है, जैसे अभी पिछले कुछ सालों में हो रहा है, तो फिर 100% अपनी ही क्लास से आएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेना, कभी कभी ये भी आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, एक संख्या का गुणा गलती से 3/2 से गुणा होने की बजाय 7/5 से गुणा हो जाता है, तो इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये अपने को बता। क्या करना था, 3/2 से गुना करना था, और कर कितने से दिया 7/5। देखो मैं सिंपल तरीका बताता हूं, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना, फिर कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जो लगता है हार्ड वो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। कि नीचे जो दिया हुआ है आपका, इसका एलसीएम आपको मान लेना है, कोई भी संख्या है कि वो संख्या है, ठीक है। इसमें संख्या नहीं दिया गया ना कि एक संख्या का, तो हम वो संख्या क्या मानेंगे जो इन दोनों का एलसीएम होगा, नीचे वाली संख्या। तो इन दोनों का कितना है 10, तो मान लेते हैं कि वो संख्या 10 थी। 10 को क्या करना था, हमें 3/2 से गुना करना था, तो कितना आ जाता आपका, यहां पर 15 आती वो संख्या। लेकिन 10 को क्या कर दिया आपका 7/5 से कर दिया, तो कितना हो गया 14 आ गया। कितने का त्रुटि आई है, एक की त्रुटि, एक की त्रुटि आई है 15 से, और गुना में 100। 5 दिए 15, 5 से काटा 20 पे, 20/3 कितना होता है आपका 6 सही 2/3%। तो ये आपका समझ में आया। कुछ नहीं करना, जो भी आपको दिया हुआ है ना, नीचे वाली संख्या का एलसीएम मान लो वो संख्या है, फिर आपका सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। पहले जो प्राप्त होना था, बाद में जो प्राप्त होना था, उन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना, और बाकी ऐसे आप कर लेना, प्रतिशत के लिए 100 का यूज कर लेना, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं अगर ये नहीं पता, तो एलसीएम की मैंने बेसिक क्लास करवाई हुई है, एलसीएम एंड एचसीएफ की, उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से उस क्लास को देख सकते हो। और ये आपके इस क्वेश्चन के लिए नहीं, एलसीएम एचसीएफ वाली चैप्टर के लिए भी काम आने वाला है, टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के भी काम आने वाला है, क्योंकि हम अगला चैप्टर जो मैथ का पढ़ेंगे वो टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आपको एलसीएम आना बहुत जरूरी है। तो जिस क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको जरूर देख लेना जिसने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि एलसीएम आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज हमारी प्रतिशत वाली क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बता देना, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा सब कुछ आप बता देना, ठीक है जी। और भाई नए आए हो तो ये सारी चीजें कर लेना, ठीक है। और अच्छी लगती है क्लास तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक राम राम सभी को। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू। राम।